नगर की इस महापंचायत में पिछले काफी लंबे समय से आंदोलन के अगवा साथी हमरा राम जी, साथी राजा राम जी मीर, योगेंद्र जी यादव, प्रतिपाल जी सिंधु, साथी पवन दुगल जो भंडारे का काम देखते हैं, साथी कालू थोरी, साथी सोपत, साथी राजू, मंच पर बैठे तमाम साथी, तमाम किसान, नौजवान, माताओं, बहनों, तमाम क्रांतिकारी साथियों का मैं इस्तकबाल इस बात के साथ स्वागत करना चाहता हूँ कि जो हमारे नवप्रीत के साथ साथ जो 200 लोग वहाँ शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, मैं उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन बचाने की नहीं, फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है कि हम किसान हैं, हमारी खेती है, हमारी धरती है, हमारी जो अधिकार जमीन है, इस जमीन पर जो हमला बड़े पूंजीपति ने मोदी के रास्ते से, सियासत के रास्ते से, राज के रास्ते से जमीन छीनने का जो कार्यक्रम बढ़ाया है, हम उस कार्यक्रम को बदलना चाहते हैं, उस कार्यक्रम को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। मोदी अपनी खोज के जरिए उस कार्यक्रम को लागू करना चाहता है। मोदी और मोदी के सारे मित्र इस बात के फिराक में हैं कि ये जमीन कैसे न कैसे छीन ली जाए, ये जमीन कैसे न कैसे हमारी हो जाए, वो चाहते ये हैं। और हमारा सीधा का सीधा मानना ये है कि हम जमींदार थे, हम किसान थे, हम जमीन के मालिक थे। हमारे लिए किसान तभी कहा जाता था कि हमारे हिस्से में 12 किला, 15 किला, 25 किला, 50 किला, 100 बीघा जमीन आती थी। इसलिए हम हमारे वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। आज आप किसी की राजनीति को चमकाने, आज आप किसी की सत्ता को बिगाड़ने और बनाने नहीं आए। मैं भी आपके बीच और मंच पर बैठे लोग भी आपके बीच हमारे सबके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह हमारे वजूद की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई में हमें आगे बढ़ना है। जब हम ऐसे भाई होते थे, नारा लगाते थे, है इंसान भी बहुत, बाजू भी बहुत, कटते ही चलो, बढ़ते ही चलो। ये शान और बाजू कटने के लिए, बढ़ने के लिए मोदी जी कील ठोक रहे हैं, हमारे रास्तों में है। और हम मोदी जी को कहना चाह रहे हैं, हम कील लिए फिर रहे हैं। मोदी जी तुम्हारे राजनीतिक ताबूत में कील ठोक देंगे। मोदी जी इसको आज दिखा रहे हैं किसान को, उस किसान को जो पहले की सड़ी गई व्यवस्था में परिवर्तन के नाम पर मोदी जी ने अपना वजूद देख रहा था। मोदी जी आपके पत्ते नहीं आ गए, जो तुम्हें गलतफहमी हो गई कि दूसरा चुनाव जीत गए तो तीसरा भी जीत जाएंगे। मोदी जी गलतफहमी के शिकार हो गए। पंजाब में जो शिपर आई है, ये शिपर यूपी में भी आएगी। टिकैत के आंसू ने ये बात साबित कर दी। मोदी जी और मोदी जी के साथी बने हुए लोग अगर इस गलतफहमी में, इस मुगालते में है कि किसान कितने दिन लड़ेगा, तो 1857 के गदर से लेकर के 1947 तक लाखों लोगों की कुर्बानी, जेल और लंबी लंबी सजाएं और फांसी और कड़ा पानी मोदी जी की पार्टी के लोगों ने देखा नहीं, इसलिए वो गलतफहमी के शिकार। उनको पता नहीं कि लोग कितना लंबा लड़ सकते हैं। संधू साहब ने आपको एक करनी बात कही कि क्या मंच पर बैठे लोगों का काम है ये लड़ाई लड़ना, लेकिन आज जो आप सामने बैठे हैं, हम सबका काम है ये लड़ाई लड़ना। आप गांव में गली में जाकर के कहेंगे कि जो 3 कानून मोदी जी लेके आए, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म किया, यानी कोई आदमी कितना ही इकट्ठा कर सकता, तो इस पंडाल में बैठे लोगों की हिम्मत नहीं कि वो एक फसल से दूसरी फसल तक अपने घर का पैदा किया हुआ अनाज अपनी बखारी में रख ले। उसको आज दिए
या रोड़ा सिर्फ किसान की जमीन का नहीं, पैदा करने वाले और खरीद के खाने वाले दोनों के सर फांसी लगेगी गले में, दोनों की जेब फाड़ी जाएंगी, कपड़े उतार लिए जाएंगे जब वो सामान खरीदने जाएगा और बेचने जाएगा। ये लड़ाई जैसे कामरेड हमरा हेतराम जी बड़े शब्दों में कह गए, कॉर्पोरेट सारे लोगों को समझ में आए न आए, बड़ा पूंजीपति अदानी अंबानी वो उसके सगे दोस्त जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, लंदन फलाने फलाने शहरों में रहते हैं, वो इस सिस्टम पर कब्जा करेंगे। इसलिए आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम तोड़ा। दूसरा कानून ये लेके आए कि ये सारी की सारी मंडी टूट जाएंगी तो माल इकट्ठा कर लेंगे, खरीदते वक्त रगड़ेंगे, बेचते वक्त रगड़ेंगे, दोनों वक्त हमें रगड़ेंगे। इसलिए उन्होंने आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम के साथ मंडी तोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। ये दोनों चीज होने के बाद खेती हमारे काम की नहीं बचेगी। हमारे को ये कहा जाएगा कि बेटा तेरा 50 रुपए ठेका लगता है, चल पकड़ लाख रुपए ठेका, जैसे जियो की सिम फ्री में आई थी, दे 5 साल के लिए 1 बीघा का 5 लाख पकड़, और उस खेत में करोड़ रुपए ऋण उठाएगा, जैसे पक्का भादुआ के किसान के खेत से ऋण उठा रखा। 5 साल बाद खेत में इतना ऋण उठा लिया जाएगा और स्थायी निर्माण कर लिया जाएगा, खेती ऊसर हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी और पासबुक सड़ जाएगी, हमारे हाथ खेती नहीं लगेगी, जमीन नहीं लगेगी। इसलिए तीनों काले कानून कहे गए। ये बात गांव के गरीबड़े को बताओ, ये गांव के उस आदमी को बताओ जो आज भी कहता है कि अच्छे दिन आएंगे, आज भी कहता है कि काला धन वापस आएगा। अरे काला धन वापस नहीं आएगा, काला अमेरिकन या फागड़ खेत में आएगा बावड़ो। क्यों बावड़े हो गए? किसने तुम्हें बता दिया कि अच्छे दिन आएंगे? हाँ आएंगे, अदानी और अंबानी के आएंगे, बुट्टी भर उनके चमचों के आएंगे। हमारे आंखों में तो आंसू आएगा जो नवप्रीत की माँ के, बहन के, बेटी के और 200 लोग जो बॉर्डर पर शहीद हो गए उनके आए। मैं कामरेड अमरा राम के मुंह की तरफ देख रहा हूं, जो आज से 85 दिन पहले इनकी शक्ल थी वैसी शक्ल आज नहीं है। ये सारे मंच पर बैठे लोग 90 दिनों से घरों में नहीं गए। शेंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों के पास कोई साधन नहीं। हर आदमी इज्जत से जीना चाहता। किसान भाइयों, ये शान की लड़ाई, ये आन बान की लड़ाई, ये वजूद की लड़ाई, इस वजूद की लड़ाई में हम कुर्बान भी हो जाएं तो हिंदुस्तान की संस्कृति कहती है कि है सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, कटते ही चलो, बढ़ते ही चलो। हम मोदी की सरकार को कहना चाहते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक राजनगर की धरती से गाजीपुर बॉर्डर तक का किसान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का किसान, मोदी जी तुम्हें उस हिटलर की तरह परेशान कर देगा जो लास्ट में डैश 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 कर गया था। मोदी जी और परेशान मत करो। और मोदी जी का झंडा उठाने वाले लोगों, एक चाय का कप पीने के लिए घर नहीं मिलेगा, तुम्हें किस बात की गलतफहमी है? तरस जाओगे इस बात के लिए कि कोई चौक में आए तुम्हारी बात सुने। एक आदमी की कुर्बानी से, एक आदमी के आंख में आंसू से जलजला आ जाता है। तुमने 200 लोगों की कुर्बानी ली। अरे जिनका सातों समुद्रों पर राज था, वो ब्रिटानिया हुकूमत जो शहीद आजम भगत सिंह की फांसी के दिन को, सुखदेव राजगुरु की फांसी के दिन को और 1947 तक के बीच के टाइम को झेल नहीं पाई। तुम्हारी विषाद क्या है? काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। किसान भाइयों, लड़ाई का मोर्चा जो हमारे शुभ मोर्चा के आवाज से चले वैसे चलाना। कोई अपनी मर्जी से कोई संगठन फैसला नहीं ले। जो दिल्ली से आवाज निकले, जो शुभ मोर्चा से आवाज निकले कि ये करना है, वही करना है। जो फौजें अनुशासित होती हैं, हमेशा वो फौजें जीतती हैं।
50